अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान इम्तियाज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी जो डेली डाइट है वो क्या नॉर्मल है, और उसके अलावा जो आपकी रोज़ाना की खुराक है वो आपकी ग्रोथ के लिए काफ़ी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो 80% लोग हैं उनकी जो डाइट है वो नॉर्मल नहीं है, और जो उनकी ग्रोथ है वो भी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि जो उनकी नॉर्मल डाइट है या तो बहुत ज़्यादा कम है या तो बहुत ही ज़्यादा है, जो उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके नॉर्मल डाइट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ें आपके पास 3 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये 3 चीज़ें आपके पास आपकी डाइट में लाज़मी होनी चाहिए। कितनी-कितनी अमाउंट में होनी चाहिए, कितनी मिकदार में होनी चाहिए, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि जो आपके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, इनके सोर्सेज़ क्या हैं, ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, लेकिन चंद एक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, ये हम रोटी से हासिल कर सकते हैं, चावल से हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आलू हो गया, शकरकंदी हो गई, पास्ता वगैरह हो गया, हम इससे ये हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रोटीन की, प्रोटीन आप चिकन से हासिल कर सकते हैं, मीट से हासिल कर सकते हैं, बहुत सारी दालें हैं, आप उस उनसे हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो फैट है, फैट आप घी से हासिल कर सकते हैं, आप ऑयल से हासिल कर सकते हैं और सीड्स से हासिल कर सकते हैं। तो आप इनकी मिकदार किस तरह मालूम कर सकते हैं कि आपको कौन-सी चीज़ कितनी मिकदार में चाहिए। तो उसके लिए हम एक कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है बीएमआर कैलकुलेटर। उसकी फुल फॉर्म है बेसल मेटाबोलाइट रेट कैलकुलेटर। अगर आप गूगल ओपन करें, तो गूगल में अगर आप सर्च करें टॉप पे, अगर आप गूगल में सर्च करें बीएमआर कैलकुलेटर, तो जो सबसे पहले आपके पास वेबसाइट आएगी, आपने उसे क्लिक कर लेना है। जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें आपने अपनी एज, अपना वेट, अपना जेंडर और अपनी हाइट एंटर करनी है। आपकी जो डाइट है ना वो डिपेंड ही करती है आपकी हाइट के ऊपर, आपकी एज के ऊपर और आपके वेट के ऊपर। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पुट कर देनी है। हम अज्यूम करते हैं जो आपकी एज है वो है 18, ठीक है? आपकी एज है 18 साल, और मेल पे क्लिक कर दिया। उसके बाद और इसमें हमने अपनी हाइट एंटर करनी है। हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में मांग रहा है, तो हम एक और पेज ओपन करेंगे, वहां पे अपनी हाइट को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर के अंदर। फॉर एग्जांपल जो आपकी हाइट है वो 5'7" है, तो 5'7" को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर के अंदर। तो जो आपके पास आंसर आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 173 सेंटीमीटर। दोबारा वही पेज ओपन करेंगे और उस पर वो पेस्ट कर देंगे 173 सेंटीमीटर। और जो आपका वेट है, वेट हम अज्यूम करते हैं 70, ठीक है, 70 kg हमने यहाँ पे एंटर किया, और उसके बाद हमने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया। जब कैलकुलेट पे क्लिक किया तो आपके पास एक पेज ओपन हुआ है, उसके टॉप पे ना कैलोरीज लिखी हुई है 1696 कैलोरीज पर डे। ये कैलोरीज आपको पर डे चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप वीक में 1 से 3 बार या फिर 4 से 5 बार एक्सरसाइज करते हैं, तो जो आपकी डाइट है उसमें कैलोरीज की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपको जो अमाउंट चाहिए, अगर आपका वेट 70 kg है, आपकी एज 18 है और आपकी हाइट 5'7" है, तो आपको ये कैलोरीज चाहिए। वेरी करती है, चेंज हो जाएगी आपकी कंडीशंस के साथ साथ। तो हमें कितनी चाहिए 1696। और अगर आप एक्सरसाइज करेंगे 1 से 3 बार वीक के अंदर, तो आपको कैलोरीज चाहिए 2332। अगर आपका जो वर्कआउट है वीक में इंक्रीज होता जा रहा है, फॉर एग्जांपल 4 to 5 टाइम हो गया या फिर 6 to 7 टाइम आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, तो जो आपकी कैलोरीज की अमाउंट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी कैलोरीज निकली है पर डे, हमने उसे पूरी किस तरह करना है पूरे दिन के अंदर। तो हमने इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को किस तरह एडजस्ट करना है, तो हम ये देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। जो प्रोटीन आपको चाहिए वो चाहिए 2 ग्राम पर केजी। फॉर एग्जांपल जो आपका वेट है, मैंने जूम किया था 70 kg, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 70 को 2 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 140 ग्राम। तो आपको पर डे 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब इसको कैलोरीज में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, तो टोटल आपके पास कितने ग्राम प्रोटीन थी पर डे के अंदर 140 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आ जाएगा 560 कैलोरीज आपके पास प्रोटीन से आप कैलोरीज हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें फैट की, तो फैट आपको चाहिए 0.8 ग्राम पर केजी। अगर जो आपका वेट है वो है 70 kg, तो हम 70 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ, और आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 56 ग्राम। तो आपको पर डे 56 ग्राम फैट चाहिए। अब 56 ग्राम को किस तरह कन्वर्ट करेंगे कैलोरीज के अंदर, तो 1 ग्राम फैट के अंदर आपके पास 9 कैलोरीज होती हैं, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ओवरऑल जो कैलोरीज आएंगी वो आपके पास आएंगी 504 कैलोरीज फ्रॉम द फैट। तो आपके पास जो प्रोटीन और फैट से कैलोरीज आ चुकी हैं, प्रोटीन से आपके पास आई है
560 और फैट्स आई है 504। इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास ओवरऑल बन जाएगी 1064 कैलोरीज, और हमें चाहिए कितनी थी, 1696 चाहिए थी। तो हम इस तरह करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 1696 को माइनस करें 1064 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आता है आपका वो आता है 632 कैलोरीज। अब ये कैलोरीज है हमारे पास, ये है कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज। इसको हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम के अंदर, तो हम इस तरह करेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 कैलोरीज होती हैं, तो हम 632 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, तो आपके पास ग्राम आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 158। ठीक है, 158 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए पर डे। अब आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों की अमाउंट आ चुकी है कि आपको पर डे कितनी चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए 158 ग्राम, आपको चाहिए प्रोटीन 140 ग्राम, और आपको चाहिए फैट 56 ग्राम। ये जो अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की, ये लाजमी है आपकी ग्रोथ के लिए। अब आप ये बोलेंगे कि हम कैलकुलेट करके तो नहीं खा सकते हर चीज, कि हमने प्रोटीन इतनी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट इतनी लेनी है, फैट इतनी लेनी है। तो लाजमी नहीं है कि आपने एक्यूरेट अमाउंट लेनी है, लेकिन इसके आसपास होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए। अब ये ना हो कि अगर आपको 140 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे और आप ले रहे हैं 5 ग्राम प्रोटीन, तो ये बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा इसके अंदर, और ये आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट शो करेगा। एथलीट्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो तो इसका ख्याल रखते हैं, कैलकुलेट करके खाते हैं हर चीज, क्योंकि उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है वो चीज। लेकिन जो जिम नहीं जाते, जो वर्कआउट नहीं करते, उनके लिए लाजमी नहीं है कि एक्यूरेट अमाउंट में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट खाएं, लेकिन इसके आसपास होनी चाहिए। अगर आपको जो कैलोरीज चाहिए वो है 1696, तो आपने एवरेज अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट लेना है। ये नहीं करना कि कैलोरीज पूरी करने के लिए आप इन तीनों की अमाउंट को आगे पीछे कर दें, जैसे कि आप फैट बहुत ज्यादा कर दें और प्रोटीन कम कर दें। इससे आपकी कैलोरीज तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन जो आपकी ग्रोथ है वो अफेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि फैट की अमाउंट कम रखने का मकसद ही ये है कि वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा जो प्रोटीन है उसको हमने थोड़ी मिकदार में ज्यादा रखा है, क्योंकि वो आपके मसल को बिल्ड करती है। उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी अमाउंट सबसे ज्यादा रखी है, क्योंकि वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। पूरा दिन आपने जो एनर्जी यूज करनी है, एनर्जी यूटिलाइज करनी है, वो कार्बोहाइड्रेट देगी। तो उस हिसाब से हमने बैलेंस किया, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा, उससे कम प्रोटीन, और लास्ट में आपके पास फैट आता है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो डाइट या तो बहुत ज्यादा कम खाते हैं या तो बहुत ज्यादा ही खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है या फिर ग्रोथ है वो अफेक्ट बहुत ज्यादा होती है। कम खाने से भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, ज्यादा खाने से भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो आपने जो अपनी डाइट है उसे नॉर्मल रखना है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।